श्री गणेशाय नमः। हर महादेव। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं आपका किशन पांडे उर्फ सचिव भैया। स्वागत है हमारे और आपके भारत के सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़े और सबसे पावरफुल बैच में, सबसे पावरफुल क्लास में, सबसे पावरफुल चैनल पर। स्वागत है हमारा और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर पूरा भारत भरोसा करता है, ऐसा चेहरा जिस पर पूरा भारत भरोसा करता है। यूपी की आन बान शान, यूपी की सबसे पावरफुल बैच में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा कहते हैं कि अगर किसी काम में थोड़ी सी देरी हो, इसका मतलब वो शुभ माना जाता है ना। तो स्वागत है हमारे और आपके इस पहले सी बैच में और सबसे 2027 के बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शिक्षक, जो फिजिक्स पूरी साल आप पढ़ने वाले हैं और लगातार इस बार फिजिक्स में कुछ अलग होगा, कुछ खास होगा। खास सिर्फ कहने से नहीं बनती, ये बैच सिर्फ बैच कहने से नहीं बनता, ये क्लास सिर्फ क्लास कहने से नहीं बनता। इस क्लास को जरा दिल थाम के आखिरी तक देखिएगा, आपको खुद मजा आ जाएगा। आपके अपने लोकल लैंग्वेज में, भारत के सबसे सरलतल लैंग्वेज में, और वैसी परिभाषा, ऐसी डेफिनेशन जिसको पढ़ने के बाद फिजिक्स आपको आज के बाद ना बोरिंग लगेगा। फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आप कहां पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, कभी नहीं पढ़ा। आई प्रॉमिस यू, लाइव प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस क्लास के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत 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 आनंद आने वाला है। फिर आप मुस्कुराएंगे और आप बोलेंगे सर मजा आ गया, आनंद आ गया आज की पहली क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। इसके पहले मैं इस क्लास की शुरुआत करूं, परिश्रम की खास बात है कि मैं हमेशा एक लाइन से शुरुआत करता हूं। हम भूख से पले बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे और जो घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। हमारे यहाँ हम किसान के बेटे हैं, मतलब मैं खुद किसान का बेटा हूं। हमारे यहाँ रोटियां गूगल से डाउनलोड नहीं होती है, हम परिश्रम यानी कि मेहनत से कमाते हैं और अपना इतिहास खुद ब खुद लिखते हैं। इतिहास लिखने के लिए अगर आप तैयार हो तो एक बार सेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अटेंडेंस लगाइएगा और इस क्लास को, इस बैच के बारे में हर बच्चे को जरूर बताइएगा। यूपी की आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास परिश्रम एज ऑलवेज फ्री रहता है। ये क्लास फ्री है, बाकी की क्लासेस आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे, किशन भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल बहरहाल आप देखते हैं कि क्लास में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है, अपनी तरफ से भी कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, चलिए। इस वीडियो को आप जब भी देख रहे होंगे, आप अपना एक नोट्स बना लेंगे कि मुझे पढ़ना है और मुझे सही दिशा में पढ़ना है। पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया, आपके टीचर्स को पढ़ाया है, पढ़ो उनसे, यही मैं कहूंगा। ठीक है, चलिए। परिश्रम बाकी बैचेस से क्यों खास है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया, जितना हो सके 24/7 मतलब चीजे की चाल से फटाफट से जाइए, बैच से एनरोल हो जाइए। क्योंकि यहां से बच्चा, अगर आपको चाहिए कि क्लास 12 में 27 लाख की भीड़ को रौंद के आपको आगे निकलना है, तो यही वो बैच है जो जिस पर पूरा भारत भरोसा करता है, जिस पर पूरा बैच भरोसा करता है। ठीक है, चलिए। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो क्लास के विषय में, क्लास की बाकी की नोटिफिकेशन आपको हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से, ये खूबसूरत जो बालक आपको दिखाई दे रहा है, ये वही बालक है जो आपके लिए हमेशा दिन रात एक करके खड़ा रहेगा, पूरी टीम के साथ खड़ा रहेगा, आपके सामने खड़ा रहेगा, है ना। ये वादा है आपसे, और ये वो बैच है, और ये ताकि क्लास की नोटिफिकेशन बाकी आप सभी को मिलती रहे। ये खूबसूरत बालक के बारे में आप तो जानते होंगे। परिश्रम की पहली क्लास है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो पहला चैप्टर है। क्योंकि पहली बुक से हम लोग शुरुआत करेंगे, इस बुक के विषय में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। हमेशा इस बैच में हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। क्लास में सिलेबस डिस्कशन, मार्किंग वगैरह, ये सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या है, पिछले साल का पैटर्न क्या था, कितनी बातों का ध्यान रखेंगे। इस बार थोड़ा सा अलग होगा कि जो हम क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, उस क्लास में थोड़ा सा अलग होगा। इस क्लास में हमने ऐसा इस बार थोड़ा सा डिकोड किया है कि यूपी बोर्ड क्या काम करता है। इस क्लास में जो परिश्रम की क्लास है आपकी क्लास 12 की, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जैसे आज हमने एक टॉपिक पढ़ाया आपको, ठीक है ना, तो जब तक ये सारे टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो जाते, इस सारे टॉपिक के विषय में आपको डिटेल्ड में हम नहीं बता देते, इन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा देते, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव नहीं करने वाले।
समझ गए। और इस क्लास में जैसे आने वाले जितने भी 7 सेट के आपके एग्जाम में बनते हैं और सब अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, 2 सेट के सेट ऑफ पैटर्न बनते हैं, तो हम इसमें जितने भी एनसीईआरटी के सवाल है हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। या मैं आपको बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, आई एम सॉरी टू से, आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। हमने सिलेबस डिस्कशन की भी क्लास फ्री बिल्कुल आपको दे दी थी। इस सिलेबस डिस्कशन कैसा रहेगा, किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। बहरहाल ये सब चीजों की जरूरत आपको पड़ती रहेगी। जिन जिन चीजों की आपकी जरूरत पड़ती रहेगी, मान लीजिए किसी बच्चे का बेसिक कमजोर है, मान लेता हूं आपको बेसिक बिल्कुल नहीं आता, तो बेसिक में बेसिक क्लास तो हम करा चुके हैं, लेकिन हम आपको जहां पे जरूरत पड़ेगी हम एक्स्ट्रा एक स्लाइड लेके आपको बेसिक बताते हुए मेरे प्यारे बच्चे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम इस लेगेसी को, चूंकि ये बैच नहीं लाखों बच्चों का भरोसा है, काफी बच्चा यहाँ से मेहनत करता है, यहाँ से पढ़ाई करता है, मुझे पता है, और आप लोग मेहनत करते हो, तो मुझे ये बताते हुए खुशी मिल रही है कि आपको टेंशन नहीं लेना, मुस्कुराइए आप किशन सर की क्लास में, मुस्कुराइए आप भारत की सबसे पावरफुल क्लास में, ठीक है। चलिए गुस्साइए नहीं, हम आपके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, बाद में कमेंट को पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ाना जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है बेसिक में, है ना, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक इसमें आज कवर होंगे, ठीक है ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक जितना हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर दें कि इससे पहले कि एग्जाम की सेट ऑफ पैटर्न की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की, ये हमारा पहला यूनिट है। स्थिर वैद्युत की में हमारे कितने भी चैप्टर्स आते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। हम लोग स्थिर वैद्युत की आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और स्थिर वैद्युत की में आपका वैद्युत वाला जो चैप्टर है, वैद्युत वाला टॉपिक है ना पूरा, वो टोटल कितने नंबर्स ऑफ उसमें से, जैसे वैद्युत के जितने भी टॉपिक हैं आपके ना, स्थिर वैद्युत की और चालन और वैद्युत चालन, ये दोनों मिला के आपको 18 नंबर के करीब करीब पूछा जाता है। वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, हम आपको बता देते हैं इससे ईयर वाइज कितने साल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, ये बोर्ड का पैटर्न आपका। एमसीक्यू कितने पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर में 2 पूछा जाता है एक, ठीक है ना, और ये वेरी शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में 2 पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्लास को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सेट ऑफ पैटर्न हम बताते चलेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये रही बोर्ड एग्जाम की टिप्स, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कौन से यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। बुक फर्स्ट का, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बुक फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये है प्यारे बच्चों वैद्युत चालन, यहां पर होना चाहिए वैद्युत चालन, ठीक है, यहां पर होना चाहिए प्यारे बच्चों वैद्युत चालन, ठीक है ना, वैद्युत चालन, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दे रहा है दुरुस्त है भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना, ठीक है ना, ये सब बाद में कर लीजिए प्लीज। चलिए बात करते हैं वैद्युत। वैद्युत यानी कि आपका पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है बुक फर्स्ट भी आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिल थाम के बैठिएगा, एक कॉपी निकाल लीजिएगा और आराम से सुकून से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या सभी लोगों ने अटेंडेंस लगा दिया है, लगा दिया सभी लोगों ने अटेंडेंस, बताते जा रहा हूं, ठीक है। चलिए 1 सेकंड के लिए भी क्लास को स्किप मत करिएगा, ऐसा ना हो कि आप जोश में, हमेशा जब सेशन की स्टार्टिंग होती है तो बच्चा बहुत जोश में रहता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, और जब भी पढ़ाना स्टार्ट करो 3-4 लेक्चर के बाद आपको लगता है चलो बाद में पढ़ लूंगा। आपका अपना मोटिवेशन आपके खुद है और आपके माता पिता हैं, तो मेहनत आपको शुरू से करनी है, क्योंकि टॉपर एक दिन में नहीं बनता। मैं लगातार 8 वर्षों से लगभग 10,000 से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और 450 प्लस मिला के। तो मैंने यही देखा कि टॉपर्स हमेशा शुरू से मेहनत करते हैं, तो आपको भी शुरू से ही मेहनत करना, परिश्रम करना है, तभी जाके आप आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए सबसे पहले वैद्युत के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपके बोला जाए, है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो जो बताऊंगा, तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा, जो चीज बताऊंगा पहले मैं माइंड मैप के थ्रू बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, इस चैप्टर का डेफिनेशन के बाद इस चैप्टर के फार्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ लिख के, है ना। स्टार्ट हमने कल कहाँ किया था, जो क्लास हम करा चुके, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम कल होमवर्क पे किस डिस्कस करेंगे, तो सब कुछ एकदम सोचो कि आपको एक होम ट्यूशन मिल रहा है घर बैठे, है ना, वो भी मिनिमम प्राइस में, ये बात आप समझ लीजिए। और ईमानदारी से कह रहा हूं, आज पहला लेक्चर है, देख के जाइएगा आखिरी तक, फिर आप खुद ब खुद कहेंगे, कमेंट में
आएंगे, अपने से रिव्यू दीजिएगा कि सर क्लास में मजा आ गया। ठीक है, चलो अब शुरू से लेके लास्ट तक कमेंट में एक टॉपिक खत्म होने के बाद कमेंट देखूंगा। फिलहाल के लिए प्यारे बच्चों टेंशन मत लो, ठीक है, बाकी बच्चे टेंशन ना ले। वैद्युत का मतलब होता है पहली यूनिट है, पहली यूनिट में पहला बुक आपका 35 मार्क्स का होता है, दूसरे बुक भी 35 मार्क्स का होता है। पहले बुक में हम पहले यूनिट की स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत स्कूल्स में, कॉलेज में, कोचिंग्स में आपको वैसे कोचिंग्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, स्थिर वैद्युत का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है आवेश। जब भी आपको बात करेगा वैद्युत यानी कि चार्ज, तो वैद्युत का मतलब इसके बारे में आप यह समझते रहिएगा कि विद्युत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे चार्ज। हाँ, बेसिक में जितने भी आपके हेडिंग्स हैं उसकी इंग्लिश में लिखवाते चलूंगा ताकि आपको प्यारे बच्चों आगे प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि वैद्युत जब भी बात करेगा कि वैद्युत क्या होता है ना, तो वैद्युत क्या होता है याद रखिएगा, आवेश होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। इसी टॉपिक को हम लोग पूरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्थिर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रुका हुआ। स्थिर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आवेश। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसकी परिभाषा अपनी सरलतम भाषा में लिखेंगे, स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर प्यारे बच्चों आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम किसी न किसी का अध्ययन तो करेंगे, फिजिक्स यही है कि किसी न किसी के बारे में, उसका परिमाप, उसके बारे में वो कैसे दिखती है। आपके बगल से कोई गुजर जाए, है ना, तो आप उसको भूल नहीं पाते, उसके बारे में कहते हैं यार बहुत बढ़िया रही, पिंक कलर का फिराक पहने रही और मार्केट से जात रही लपाए के। तो तुम अपने दोस्त से जब ये बयां करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को बताते हो, उसके बारे में बताते हो, उसके बारे में अपने दिमाग में स्टडी लाते हो, अध्ययन लाते हो। ठीक उसी प्रकार से यहां पे पढ़ना है। फिजिक्स कोई बहुत भारी सब्जेक्ट हो गया क्या? बहुत बहुत छोटा सब्जेक्ट, यस, वेरी वेरी स्मॉल सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कुछ नहीं। कोई पूछे फिजिक्स है, किशन सर से क्लास करते हैं, हल्के में लिए हैं जी, सचिव भैया हमारे हैं। तो याद रखिएगा इस बात को गुरुजी, ठीक है ना। चलिए अटेंडेंस लगाते रहिएगा, बाकी आपको बहुत मजा आएगा, तड़ 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 तड़। तो जब भी कोई बोले स्थिर वैद्युत की क्या है प्यारे बच्चों, आवेश। इस पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर फर्स्ट है। और हम आवेश के बारे में, आवेश के क्षेत्र के बारे में, आवेश की क्षेत्र रेखाएं के बारे में, कैसा दिखता है, काला पीला दिखता है, कलुआ दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है, सुघर दिखता है, जाता कैसे, आता कैसे, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश का मतलब, विद्युत का मतलब आवेश है, ठीक है ना। स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युत की कहलाता है। ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें दो चैप्टर आते हैं, एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो यहां पे अगर आप सिर्फ वैद्युत विभव रखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो, इसमें दो चैप्टर्स आपके आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपने इस दो चैप्टर पे पकड़ बना ली मजबूत, यानी कि अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो बाकी के आने वाले चैप्टर्स आपके लिए, वैद्युत के चैप्टर जितने होंगे बहुत आसान हो जाएंगे। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। 35 में से आधा नंबर कब्जा किया है वैद्युत वाले चैप्टर्स, 18 से 17 से ज्यादा नंबर, 18 नंबर। और फिर प्यारे बच्चों वैद्युत चालन, चालन का मतलब घूमना फिरना होता है। इसमें आवेश क्या करेगा प्यारे बच्चों, भागेगा। तो यहां पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, आवेश इसमें क्या करेगा, चालन का मतलब भागेगा, क्या करेगा, भागेगा। तो जब इसमें आवेश भागेगा तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाता है वैद्युत धारा, जो आपके घरों में आता है। फिर आप कहते हो तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो जो आवेश होता है उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये रही यूनिट में सबसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक वैद्युत होता है, एक विद्युत होता है। तो आपको परिभाषा एक आती है, तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें स्थिर वैद्युतिकी में, जिसमें दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या होती है बेसिक। ये देखो, मैं वैसे पीपीटी से कम पढ़ाता हूं, मतलब लिखवा के ही पढ़ाऊंगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आज के जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, याद रखिएगा, वैसे वैसे हमें अपनी चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थोड़ा सा 3D डायग्राम देखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े नोट्स में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जमाना है ना, तो बेटा वो थोड़ा सा AI पे शिफ्ट हो गया है। थोड़े से कैलकुलेशन, मतलब अब आपको वो नहीं है ना कि बोर्ड में मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। लिखने के लिए जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो नोट्स में आपको बनाना है नोट्स, उसके लिए मैं कॉपी में लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई इसको ऐसे लिखना।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ये सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस की सर पीपीटी है, पीपीटी पे सर आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, इसके लिए परेशान नहीं होना है। जहां पे मुझे लगेगा कि तुम्हारे लिए नोट्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा। और मैं किसी टॉपिक पर अगर कुछ बोल रहा हूं तो इसके लिए ये मत परेशान होना कि सर आप इस पे ज्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। हमें पता है बिलार कहां घाम ले रही है, हम आपको उसी टोन में, उसी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू, उसी आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। लगातार 7-8 वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, फ्लो क्या रहेगा। ऑन टाइम सिलेबस खत्म हुआ, फिर इसी यूट्यूब पे कह रहा हूं बेटा, फिर इसी एप्लीकेशन में कह रहा हूं, आपका साल में 2 से 3 बार कोर्स आराम से खत्म होगा, उसकी गारंटी आपके भैया की। बराबर बात कह रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। बस बैच नहीं जुड़े फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यही एक भरोसा है। लेट हो जाएगा उससे पहले कर लो, वो तुम्हारी कॉल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों का चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये स्थिर वैद्युत की परिभाषा है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है, कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको, हमेशा एक डाउट रहता है, बहुत बच्चे पूछ चुके हैं, हर बार होता है कि सर वैद्युत और विद्युत में क्या कोई डिफरेंस है क्या। अब आपको बहुत जगह ऐसे देखने को मिल रहा होगा, क्या आपके दिमाग में भी डाउट था या फिर है? अगर है तो प्यारे बच्चों हमको कमेंट सेक्शन में वीडियो अपलोड होने के बाद बताइएगा। माफ करिएगा, ये फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इंट्रोडक्टरी है, मतलब हम आपको डिटेल्ड में ही पढ़ाएंगे। अगर मेरा काम है टू द पॉइंट्स आपके सीधे चैप्टर्स पे घुसना, मैं बता सकता हूं, चलो लिखो हेडिंग डालो, बाकी कोचिंग्स की तरह जैसे चलती हैं, चलो हेडिंग डालो प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप कम उठाओ, अभी पहले एक चैप्टर मेरे से पढ़ लो, और गारंटीड यू ऑन ओपन यूट्यूब एंड एप्लीकेशन ऑल्सो कि आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठाओगे, कोई भी चैप्टर्स का एक एक सवाल आप सॉल्व करते मिलेंगे। समझ गए? ऐसे नहीं पढ़ना है, बोरिंग भी नहीं पढ़ना है, बहुत स्मूथ पढ़ना है, आराम से। ठीक है ना। चलिए एक एक पॉइंट्स में कवर करता चलूंगा बहुत आराम से। तो मैंने आपको यूनिट बता दिया, चैप्टर्स के बारे में बता दिया, और उसके बारे में टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है ये बता दिया, तो क्या क्या टॉपिक आज कवर कर रहे हैं इसके बारे में हमने बता दिया। अब हमारे पास बात आता है प्यारे बच्चों, इसके आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं पढ़ने के विषय में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, वैद्युत और विद्युत में क्या डिफरेंस होता है। क्या कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है। देखो विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों, विद्युत प्रवाह, अगर हम विद्युत की बात करते हैं, वैद्युत की, तो वैद्युत का मतलब होता है विद्युत का प्रवाह हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे कहते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, अरे 440 वोल्ट जिस दिन उसके छूने से लग जाएगा ना, उस दिन बेटा जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। 220 वोल्ट के घर में तुम्हारी बिजली आती है, अगर कहीं तार कटा रहा है तो छुआने पे एकदम चर 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 कांपने लगते। 440 वोल्ट उसके छूने से लगेगा तो बेटा फिर तो ये जो फोन छुए हो ना ईयरफोन लगा के, ये भी नहीं छू पाओगे, है ना। तो जैसे वोल्ट हो गया, किलो वोल्ट हो गया, मेगा वोल्ट, तो मापा जाता है किसी चीज को, एक वैद्युत धारा एक प्रकार का होता है। जैसे वोल्टेज, आमतौर पर जैसे आप वोल्टेज कहते हो, वोल्ट वैद्युत क्या है, वह बड़ा एक पत्र जिसमें लगा है, कंफ्यूजन दूर करना है। वैद्युत और विद्युत में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, याद रखना। तो वो वोल्टेज है जैसे मापा जाता है। और प्यारे जो विद्युत क्या है, वी वाला है। तो ये जैसे आपका कोई वो हो गया, जैसे स्त्री होता है, स्त्री मतलब वो लड़की वाला नहीं, स्त्री मतलब प्रेस होता है, प्रेस, कपड़ा वपड़ा चमका के जाते हो स्कूल कोचिंग, वो चीज है, ठीक है ना, याद रखना। हैंड रिटेन नोट्स, सारा नोट्स वगैरह पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे, पहली क्लास की मिल जाएगी, बाकी क्लासेस पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे होगी। ओरिएंटेशन इसीलिए किया था ताकि इस क्लास में बाकी सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे। तो जैसे बिजली का बल्ब होता है, बल्ब मतलब हमारे यहाँ बल्ब कहा जाता है, आपके यहाँ थोड़ा आप लोग पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, माई बाप हमारे, तो आपके यहाँ वैद्युत बल्ब कहा जा रहा होगा। दिखने में कुछ बल्ब ऐसा होता है, चलो जहां जहां डायग्राम की जरूरत रहेगी वहां अपन डायग्राम बना देगा, ठीक है ना गाइस, हे गाइस, ठीक है ना। तो ये वैद्युत बल्ब है, तो वैद्युत बल्ब का भी ध्यान रखेंगे गाइस, ठीक है ना, ये वैद्युत बल्ब है। चलिए तो यहां तक मामला सेटल है, कंप्यूटर होगा, फोन होगा। तो आपको एक विद्युत, विद्युत क्या है, विद्युत उपकरण है, उपकरण होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आवेश का सप्लाई होता है, और वैद्युत प्रवाह का मतलब वैद्युत होता है, जैसे कहते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो आपके दिमाग में आज के बाद इस दोनों टॉपिक को लेके कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक क्लियर है। अटेंडेंस लगा दो, हाँ हाँ बोल दो, हमको थैंक यू बोल दो अटेंडेंस लगा के, जी गुरुजी आनंद आ गया, ये चीज किसी ने नहीं बताया था। चलिए बहरहाल फिलहाल
हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों अब वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जो थोड़ा सा आप नॉर्मल इन प्रैक्टिकली थोड़ा डायग्राम से अगर मैं दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा सा और डीप में चलने की कोशिश करते हैं कि आराम की स्थिति मतलब प्यारे बच्चों स्थिर आवेश की स्थिति है। स्थिर प्यारे बच्चों क्या है मेरे प्यारे भाई, आवेश है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये आवेश के विषय में चर्चा कर रहा है, जैसे आपके खड़े बाल होता है, नॉर्मल होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है ना। तो वहां पे नॉर्मल आप बैलून वगैरह लोगे, है ना, बैलून को बालों में घिसना स्टार्ट करो, ऐसे बैलून को दूर रह जाओगे, ये बाल ऐसे खड़े रह जाते हैं। कई दफा आपने देखा होगा किसी के चाई चुआ बाल रहते तो आपको ऐसे देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर ये होता है, इसे ही हम कहते हैं कि भैया आवेश को हम माने कि आवेश कहीं ना कहीं है, ठीक है। चलिए, अब प्यारे बच्चों हम लोग पहले चैप्टर पे चल रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम चूंकि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आवेश गतिमान होता है, तो जैसे वैद्युत बल्ब वगैरह देखा है तो वो गतिमान आवेश कहलाता है आपको, जैसे वैद्युत धारा वगैरह हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो टुडे टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में, इसकी हिंदी प्यारे बच्चों होगी स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। थोड़ा अगर छोटा बड़ा लिख पाऊंगा तो मैनेज कर लेना, जहां पे मुझे लगेगा यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे मैं लिखता हुआ ही चलूंगा, ठीक है ना। स्थिर वैद्युतिकी, चलो थोड़ा मेहनत करूंगा, मेहनत से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपका एक भी डाउट क्लास में ना बचे प्यारे बच्चों ना। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आपका घर्षण की वैद्युतिकी क्या होती है, विद्युत आवेश के गुण क्या होता है, सापेक्ष परावैद्युतांक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कुल मिला जुला के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको कवर करने के बाद आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं, है ना। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको इस टॉपिक में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य था, ठीक है। चलो फ्लो से पढ़ते हैं प्रॉपर, ऐसे ही आपको माइंड मैप में ऐसे लिखना है। माइंड में मैंने कहा ना कि मैं आपको पहले माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, फिर परिभाषा जहां जरूरत पड़ेगी हाथ से भी लिख के पढ़ाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस चीजों को फील करके पढ़ना है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्यूसिस, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रकृति। फिजिक्स जो वर्ड आया था मेरे प्यारे बच्चे, फिजिक्स का मतलब ये PHYSICS। फिजिक्स जो शब्द है प्यारे बच्चों वो ग्रीक भाषा का शब्द था फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मत से बना है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। देखो फिजिक्स वैसे एक्चुअल में इंग्लिश में ही पाई गई थी, अब हिंदी में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि किशन सर को पता था कि यूपी के बच्चे को हिंदी में फिजिक्स पढ़ा के एल्बर्ट आइंस्टीन बना देना है, ठीक है ना। तो नेचर का मतलब प्रकृति। जब हम प्रकृति के बारे में, आसपास के बारे में, फोन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पेन के बारे में, बालों के बारे में, किसी की हाइट, कुछ भी मापते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो कोई आदमी चला जा रहा है तो उसको कहते हैं अरे देखो कितना 6 फीट का आदमी है। तो वहां पे प्यारे बच्चों फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स आपको फील करके ही पढ़ना है, कुल मिला जुला के ये बात है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आवेश क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज के विषय में जब तक आवेश के बारे में पढ़ेंगे नहीं, आवेश के बारे में लिखे नहीं, तब तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक डालेंगे आवेश, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश। मैं लिख के बता देता हूं, धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश। क्या ये दिखाई दे रहा है सबको, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्यारे बच्चों, है ना। सर्व करिएगा, सब मैं आपको फील करके पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। ये कुछ नया पदार्थ नहीं है, ये मौलिक गुण है। मौलिक गुण का मतलब होता है प्यारे बच्चों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल, फंडामेंटल प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्यारे बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज। किसी पदार्थ के प्यारे बच्चों क्या है, मौलिक गुण है। आवेश प्यारे बच्चों क्या होता है, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, ठीक है ना। बेटा आप किसी बोर्ड से हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, ठीक है ना, जो किसी वस्तु पर बल आरोपित करती है, ठीक है ना, ठीक है। जो वस्तुएं जहां
जो किसी वस्तु पर बल आरोपित करती है। ठीक है, देखेंगे प्यारे बच्चों, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, नोट करने वाली बात है, आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, किसी वस्तु से द्रव्यमान से आता है, द्रव्यमान से आता है। मैं आपको एक समझाता हूं कैसे आता है। जैसे मान लो क्या मेरे गाल पर आवेश है, बिल्कुल आवेश है, ठीक है ना, बहुत आराम से, ठीक है ना, ठीक है। क्या मेरे गाल पर आवेश है? ही है, किसी वस्तु से ही आएगा। इस पेन पर है, यस बिल्कुल है। जब हम इसको घिसना स्टार्ट करेंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा, और ये क्या करेगी, किसी वस्तु पर बल आरोपित करती है। जैसे मान लो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया, एक कंघा ले लिया बड़ा सा, जब इसको बालों को कंघे को घिसना स्टार्ट करोगे, बचपन में बहुत कांड किए होगे, तो ये वस्तुओं को चिपका लेती है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को चिपका लेती है। ये कंघी है, ये कंघी वही है कंघा, कभी कभी लड़कियां कंघी कहती हैं, हम लोग कंघा कहते हैं, है ना। और ये कैसा होता है, रंग बिरंगा होता है, कहीं लाल पीला ऐसा होता है। आपके घर पे कौन सा कलर की कंघी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ही प्यारे बच्चों क्या करती है, मतलब एक बल लगाएगी तभी तो उसको चिपकाएगी अपनी तरफ। तो ये वैद्युत बल आरोपित करती है, एक बल आरोपित करती है, जिसे प्यारे बच्चों वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत बल का अनुभव कौन करता है प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है ना, यानी कि सभी वस्तुओं पर कहीं ना कहीं आवेश है। धरती पर आपके सामने पेन है, फोन है, आपके पास ईयरफोन रखा हुआ है, आवेश है, उसको घिसना स्टार्ट करिए, आवेश ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब जो गुण होता है प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर्टीज वो आपके अंदर से ही आएगा। मैंने कहा किसी वस्तु से आया, मैंने कहा किसी वस्तु से आया, इसका मतलब क्या है, तो आवेश जो होता है किसी वस्तु से आता है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ने में भैया बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी जो अच्छाई है ये क्या है, गुण है, प्रॉपर्टीज है। ये आया कहां से, तुम्हारी वजह से आया, तुम्हारी वजह से तो तुम नहीं होते। मैं दिखने में बहुत अच्छा लगता हूं, मतलब मैं नहीं दिखता हूं अच्छा, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टीज हुई, एक गुण हुआ, है ना। तो ये गुण कहां से आया, मेरे अंदर से आया। अगर मैं नहीं होता तो क्या मैं अच्छा दिखता, नहीं दिखता। तो आवेश क्या, किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इस वजह से कहते हैं, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम होता है। क्लास 10th का एक बेसिक पढ़े होगे तो वहां पे एक चीज पढ़ रहे होगे, आवेश बराबर धारा गुणती प्यारे बच्चों समय होता है। हालांकि ये चैप्टर अगला है, क्लास 10th में नहीं पढ़े तो आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो कहीं की किताब में आपको एम्पियर इनटू में प्यारे बच्चों सेकंड होता है, या फिर आपको कूलाम देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक जानकारी के लिए और लिख सकते हैं आवेश का मात्रक के बारे में प्यारे बच्चों। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऐसे नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऐसे नोट करके लिखिएगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आवेश का मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, ठीक है ना। आवेश की प्यारे बच्चों अन्य मात्रक, जैसे आपसे पूछा जा सकता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का प्यारे बच्चों सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक, सबसे प्यारे बच्चों छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, और मेरे प्यारे बच्चे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। दूसरा है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। कोई बताएगा, किसी को याद है? थोड़ा बहुत तो पढ़ के आया करो गाइस, ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आए, समझ रहे गुरु जी। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है प्यारे बच्चों फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ने बताया था सबसे पहले आवेश के विषय में, फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक फैराड, फैराडे। ठीक है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक याद कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा बताया इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए प्यारे बच्चों एक ट्रिक है। वो ट्रिक ऐसे है, किसी बच्चे ने क्लास अगर कभी मेरी पुरानी उठा के देखी होगी तो उसको याद होगा, है ना, उसको याद होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों की जिनको याद होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ट्रिक याद रखेंगे, छोटा वाला फ्रैंक है, बड़ा वाला फराड। छोटा वाला प्यारे बच्चों फ्रैंक है, फ्रैंक है,
बड़ा वाला फ्रॉड है, तथा प्यारे बच्चों बड़ा वाला फ्रॉड है। तो आपको दोनों याद रहेगा, फ्रॉड है, ठीक है। छोटा वाला फ्रैंक है, बड़ा वाला फ्रॉड है। हमेशा घर में छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत चुलबुले किस्म के होते हैं, होता है ना। छोटा वाला फ्रैंक है और बड़ा वाला प्यारे बच्चों फ्रॉड है। क्या यहां तक क्लियर है? अटेंडेंस लगा, वाह 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 गुरुजी, वाह 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 गुरुजी, ठीक है ना, ठीक है। यहां तक क्लियर है गाइस? कमेंट सेक्शन में बताइए। छोटा वाला फ्रैंक है, बड़ा वाला फ्रॉड है। फ्रैंक से फ्रैंकलिन हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। क्लियर है? चलिए, एक मात्रक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा मात्रक। तीसरा मात्रक होता है प्यारे बच्चों ईएसयू। एक ईएसयू होता है, ईएसयू। इसको प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। जैसे आप एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन आप कहते हो, है ना। एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग कहते हो मेरे प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है, ठीक है ना। ये बताओ एक इस ईएसयू में कितना यूनिट होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक कुलाम में प्यारे बच्चों, एक कुलाम में, याद रखिएगा, एक कुलाम में 3 गुणित 10 की घात 9 ईएसयू होता है। तो एक ईएसयू में कितने कुलाम होता है प्यारे बच्चों? एक के लिए निकालेंगे, इसको भाग देंगे। एक बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 की घात 9 प्यारे बच्चों कुलाम। दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह। तो कभी कभी किताब में यह देखने को मिले, इसके बारे में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी को प्यारे बच्चों जो बच्चा कह रहा था ना एक स्थैतिक कुलाम होता है, इसे वैद्युत स्थैतिक कुलाम कहते हैं। जैसे व्यवहार में अन्य मात्रक होता है एक, है ना, तो उसे भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? मामला सेटल है? मजा आ रहा है? चलो बोलो बोलो, आनंद कंदम, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, क्यू इक्वल टू आ गया आई इंटू में प्यारे बच्चों टी। तो इसकी बीमा जो डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे, तो बीमा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। एटी भैया जो भैया है, एटी जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा बाबू, हमारा मात्रक हो जाएगा। यहां तक मामला सेट है? मुझे नहीं लगता है यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो इसको आराम से छाप लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको वही बता रहा था कि जो विद्युत होता है, जो आवेश होता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा अभी हमने समझ लिया कि आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। मतलब वस्तु का द्रव्यमान पॉसिबल है तो हमारा आवेश पॉसिबल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चे एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, जैसे एक प्लास्टिक की रॉड हो गई, छड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बबलू सरवन, आएगा बेटा समझ में, है ना। संतोष भाई ऐसा नहीं यार, पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। गुलाम क्या है बेटा, गुलाम, गुलाम भैया एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेश के विषय में बताया था, आवेश के बारे में बताया था, इसको कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या क्या नाम है, ये प्यारे बच्चों उन्हें नहीं बताया था, हमने नहीं बताया था। हाँ गुरुजी, सही बात कह रहे हो। क्या यहां तक मामला सेटल है? सबको समझ में आ रही बात? आ तो रही होगी बात, ठीक है। चलो, तो घर्षण विद्युत दो उपयुक्त पिंडों को रगड़ने अथवा जब दो वस्तु संपर्क में आते हैं, जैसे सिल्क और ग्लास की रॉड हो गई, जब इसको आपस में घिसा जाता है तो उस पर आवेश आ जाता है और हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की ओर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आवेश के थोड़े से अलग अलग रूप हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश जो होता है किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, इसको याद रखिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक स्लाइड और बना के चाहे लिख लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उस इच्छा को हम प्रकट करके बता देते हैं। एक तरफ आप लिखिएगा प्यारे बच्चों, आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है ना। आवेश और प्यारे बच्चों द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है और किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, है ना,
आवेश का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। बहुत आराम से समझिएगा, आवेश का मान हो सकता है प्यारे बच्चों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान शून्य सॉरी आवेश हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, आवेश शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। आवेश और द्रव्यमान में एक बेसिक डिफरेंस है, यह वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह प्यारे बच्चों वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। और प्यारे बच्चों इसमें हेडिंग डालेंगे यह करता है, यह वेग पर निर्भर करता है, यह वेग पर निर्भर प्यारे बच्चों करता है। ठीक है, होता क्या है मास, जो कि देखो आप जब दौड़ रहे हो तो आपका वजन कुछ और होगा, आप बैठे हो नॉर्मल तो आपका वजन कुछ और होगा, आप ऐसे किसी वेटिंग लिफ्ट पे ऐसे से दम लगाओगे तो आपका वजन बढ़ घट सकता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। एम बराबर प्यारे बच्चों आता है एम नॉट अपॉन में √1 में वी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये आता है फार्मूला। ये वेग पर डिपेंडेंसीज की होती है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों विराम द्रव्यमान। एम नॉट मतलब रेस्ट ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों। यह वेग पर डिपेंडेंसीज कैसी होती है, अब ये क्या होता है, ये किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है और मौलिक गुण है। यह मतलब ये सोचो कि ये बेटा है और ये बाप है, पैदाइशी इसकी इसी से हुई है, द्रव्यमान से ही आया मास। चार्ज इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द मास। लेकिन ये वेग, ये द्रव्यमान क्या है, वेग पर निर्भर करता है, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता यार, जैसे मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारा गुण है, तुम्हारा गुण है, तुम दौड़ने लगोगे तुम्हारा गुण थोड़ी कम हो जाएगा, तुम दौड़ने लगे करिया हो गए। अरे तुम्हारा तुम अच्छा थे तब भी थे, अभी भी हो, जीवन भर अच्छे रहोगे। समझ में आ रही बात, आनंद आ रहा है, थम्स कर दोगे, बोलो समझ में आ रही बात। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही था मेरे प्यारे बच्चे कि जब आप दौड़ रहे हो तो आपका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है लेकिन आपकी गुड प्रॉपर्टीज वही रहती है। तो ये तो प्रॉपर्टीज है ना आवेश, बोलो। चलो मामला सेटल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अब आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के विषय में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए डीप में सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं कैसे आया। हाँ, अब आप नॉर्मल बहुत रेफरेंस किताब पढ़ोगे जिसमें कहानी लिखी होगी, फ्रैंकलिन की कहानी, थेल्स की कहानी, थेल्स ने कैसे कैसे बताया, स्टडी कैसे किया, पतंग उड़ाया बिजली का, उनको बिजली आकाश में बिजली तड़कते हुए पतंग उड़ा रहे थे, बहुत सारी कहानी मिलेगी। कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने कहा भैया यह बराबर एम ही होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है, दूसरा नियम है भैया कि भैया किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करोगे वहां पे ऊपर बल आरोपित करेगा। हम क्या है, न्यूटन से सेब खाया, संतरा खाया, अंगूर खाया, सेब गिरा, ईटा पाथर गिरा, क्या फर्क पड़ता है, तब भी यह बराबर एम रहेगा। मैं कहता हूं यह बराबर एम क्यों नहीं पढ़ते हम लोग, क्यों टाइम किल करें, स्मार्ट वर्क क्यों हमेशा मजदूरी करनी, क्यों नए तरीके से नहीं पढ़ना, क्यों नए पीपीटी से नहीं पढ़ना, क्यों प्रैक्टिकल करके नहीं पढ़ना, पढ़ना है भाई। अब मास्टर दूसरा तुम्हारा तुम्हें पढ़ाएगा, हर ढंग से पढ़ाऊंगा तुम्हें, हर लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं को। हाँ एकदम दिमाग में फिट कर देना है एकदम। अगर सब कुछ किताब वाला पढ़ना होता है लाइन टू लाइन, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, आवेश वेग पर निर्भर करता है, आवेश ऐसे करता है, तो किताब में लिखा तो गुरुजी तुम क्यों खड़े हो, हम तुम्हारा ईयरफोन लगा के कब से भोजपुरी गाना तो सुनते, मूड फ्रेश होता। मजा आ गया गुरुजी, गोरी तोरी चुंडी में लाल लाल ने सुना, दबदबा था दबदबा है दबदबा ना रहे सुना था। तो भैया आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बोरिंग भी नहीं चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है ना। हमारी क्लास में थोड़ा टेम लगेगा बढ़िया, लेकिन सीखोगे बढ़िया, इस बात की गारंटी हमारी है। आगे तक देना, चिल रहो, है ना। चलो आनंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन बताओ। अरे तो झांकी है, पूरी पिक्चर भी बाकी है। अरे ये तो डेमो क्लास है, तो कुछ नहीं है। अभी तो मैंने बोला झूले ला लो, ये झूल झूल के पढ़ाता हूँ, अभी तो कहाँ देखे हो, है ना। पोडियम हेडलाइट सब टीवी भी उठा तब पढ़ाता हूँ, तुम टेंशन मत, हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कैसे मिलेगा यार, गुडीज वुडीज नहीं मिला है क्या लोग को। चलो आवेश प्यारे बच्चों, फिर आता है आवेश के गुण के बारे में। आवेश दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है प्यारे बच्चों धनावेश और एक होता है प्यारे बच्चों ऋणावेश। धनावेश प्यारे बच्चों एक प्रोटॉन को कहते हैं, एक प्रोटॉन जो होता है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन नाम दिया गया, इसका नाम है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर प्यारे बच्चों धनावेश पाया जाता है प्लस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश पाया जाता है। और ऋणावेश में प्यारे बच्चों
माइनस एक इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों मूल आवेश भी कहा जाता है। इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? मूल आवेश। मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश पाया जाता है। मूल आवेश क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल। आपने कहा किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, तो यार किसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डीप में अच्छे से पढ़ेंगे ना, उछल कूद बात के थोड़ी पढ़ेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। भैया देखो, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट करा, नाच नाच के पढ़ाते हैं। अरे अब ऐसा थोड़ी है कि अब रोज एक डीजे गाना बजेगा, हाँ गुरु जी आज वाला गाना ये वाला हमने सेट किया है, अब आज ऐसे नाच के पढ़ाएगा। मरबो करब भाई, हमारो पढ़ाई था। हाँ चट्टा कहीं का सोचा था गुरु जी हम नाच के पढ़ाएंगे तो सबसे बढ़िया, तो बैच का पैसा वसूल हो गया। बहुत नालायक हो तुम लोग। नाच गाना का पैसा नहीं देना पड़ेगा, गुरु जी तो हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अटेंडेंस लगा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल। देखो गांव में चूंकि इसका परिमाण बहुत कम होता है, कितना? माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम का। उनके दिमाग में आ रही गुरु जी हाँ तो बहुत कम परिमाण है। तो घर में जो बहुत पतर सुट्टा जैसे लोग रहते हैं, दुबड़े पतरे रहते हैं, उनको घर वाले ज्यादा दौड़ाते हैं कि नहीं? इनको घर वाले खरा जैसे, एक लोटा पानी लिया, ए छोटा छोटू छोटू पानी लाओ एक लोटा। छोटू पानी क्यों लाता है? बेचारा छोटा है ना, खाया पिया ना, जल्दी दौड़ के लगा। जो सांड जैसे घर में रहता है ऐसे ऐसे, उससे बोलेंगे इसको जैसे पानी बोलेंगे, आइट से प्रोटॉन को बोलेंगे, प्रोटॉन को एक लोटा पानी लो बेटा, प्रोटॉन बेटा एक लोटा पानी। तो प्रोटॉन बेटा उठे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो पानी कब तक? अगले उम्र में पड़ेगी, क्योंकि इसका परिमाण बहुत कम होता है। इस आवेश का परिमाण बहुत कम होता है, इसको मूल आवेश कहा गया। एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग की मम्मी भात पकाती थी, भात मतलब चावल, तो चावल का एक टुकड़ा चेक कर लेती थी, तो एक टुकड़ा चेक कर दी तो उनको पता चल जाता था, है ना? तो वैसे ही प्यारे बच्चों आवेश के कारण है, तो आवेश को ऋणावेश इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिए, अगर जब तुम्हारे वो जिंदगी में आएगी तो तुम्हारे द्रव्यमान में वृद्धि होगी और आवेश का जब स्थान, जैसे मान लो ये वस्तु ए है, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु ए है, अगर तुम्हारे जिंदगी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो तुम्हारे जिंदगी से गई, तो तुम्हारा जिंदगी का जो भार होगा, जो टेंशन वेंशन होगा, वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा किसी वस्तु से, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, उस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसका मतलब उसके द्रव्यमान में कमी होगी। तुम्हारी जिंदगी से कोई जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी सुकून की हो जाएगी ना, और अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आई, तुम्हारी जिंदगी फिर चौपट आनंद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो दोनों बातें अपने अपने जगह सही हैं। ये बात हम आपको बताना चाह रहे थे। तो हम ही कह रहे थे गुरुजी कि अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो तुम्हारे द्रव्यमान में वृद्धि, तुम्हारे जिंदगी में से गई तो तुम्हारी जिंदगी से गई तो द्रव्यमान में कमी, तुम्हारी जिंदगी में आई तो द्रव्यमान में वृद्धि। बात खत्म, समझ में आया? तो ये बातें, दो बातें क्लियर है दोनों का। जैसे अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग कितना? 9.1 गुणित 10 की घात माइनस में प्यारे बच्चों 31 किलोग्राम होता है गाइस। और यहीं पे इसका प्यारे बच्चों लगभग 10 की घात माइनस में 27। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। चलिए एक और थोड़ा चर्चा करते हैं, द्रव्यमान में वृद्धि और कमी, तो बात ठीक थी। चलिए, तो आवेश के गुण में आप लिख लेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है, कॉपी में हेडिंग डालेंगे आवेशों के गुण। क्या डालेंगे? आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला हेडिंग डालेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धनावेश ऋणावेश होगा तो वहां पे दो कंडीशंस आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारे बच्चों धनावेश और एक मेरे प्यारे बच्चों ऋणावेश। अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आकर्षित करेंगे, चिपकाएंगे, क्योंकि ये वैद्युत बल आरोपित करती हैं, आकर्षित करेंगी। और एक भैया है ना, गड़बड़ होगा, है ना, दो लड़की कहीं खड़ी है, पंचायत को मार पक्का है, बोलो हाँ कि ना? दोनों धनावेश है ना और दोनों ऋणावेश,
अगर दोनों लोग कहीं रहेंगे पक्का भिड़ंत होई, पक्का पटकी, झोटी पीटा होई। झोटी समझते हो, जो बाल बड़ा बड़ा होता है झोटी कहते हैं हमारे यहाँ। झोटी समझते हो? कौन है? अरे लंदन से आया क्या भैया? इंग्लैंड से? वैज्ञानिक बनेगा रे तू? वैज्ञानिक बनेगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? नहीं। हाँ। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, हालांकि इसको लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा, इसके बारे में बता चुके हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि क्यों होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसको तुम्हें यहीं पर लिख लेना है। आवेश प्यारे बच्चों यहां पर जहां पे लिखे थे ना, आवेश एक अदिश राशि, यहीं पर लिख लेते, कोई टेंशन की बात नहीं थी, है ना। इसको बगल में लिख दो, एम्पियर इंटू मीटर, या फिर प्यारे बच्चों एम्पियर इंटू में सेकेंड। अगला पॉइंट लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेश प्यारे बच्चों एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? अब कॉपी में तो ऐसे लिखने जाओगे जैसे मैंने पीपीटी बनाई है, लिखने में ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। आवेश प्यारे बच्चों एक अदिश राशि है। देखो एक बात समझो, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। देखो तुम्हें एक बात जो मैं बचपन से समझाते आ रहा हूं, वो उसको मैं शायद अभी भी समझा पाऊंगा कि भैया, हमने कहा कि भैया कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो किसी का अच्छा होना, किसी की प्रॉपर्टीज का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा भैया तुम उत्तर की दिशा में 2 किलो अच्छे हो और भैया दक्षिण की दिशा में 2 किलो खराब हो, ऐसा थोड़ी होता। नेता थोड़ी हो कि भैया उत्तर के लोग बहुत मानते हैं गंगा के, यहाँ पार के लोग नेता को बहुत मानते हैं, गंगा वहां पार वाले बहुत गिराते हैं, ऐसा थोड़ी है होता। वो नेता गुण थोड़ी है, नेता कुछ नहीं देता, इसलिए पढ़ो। सिर्फ सचिव भैया तुम लोग सपोर्ट करो, हम चुनाव लड़ेंगे जी, हाँ पूरा यूपी हम सुधारेंगे, समझ रहे हैं गुरु जी। तो किसी पदार्थ का मौलिक गुण जो होता है बाबू, है ना, गुण जो प्रॉपर्टीज होता है, कभी शरीर एक किसी भी के लिए है, किसी भी भौतिक राशि के लिए है, तो किसी भी भौतिक राशि का जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, कभी सदिश राशि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉपर्टीज है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो आवेश के बारे में याद रखिएगा, आवेशिक प्यारे बच्चों अदिश राशि होती है। हाँ, ये एनसीईआरटी का है, मैं आपको बता देता हूं, ये प्यारे बच्चों नोट करके लिखिएगा, ये एनसीईआरटी में आपको कॉर्नर में दिया होगा। इस पर प्यारे बच्चों अभी वैज्ञानिकों का मत होता है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है, लिख लेंगे। अभी एक कॉपी में एग्जैक्टली आया नहीं, आएगा तो मैं बता दूंगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा ना। रिसर्च जारी है और हम लोग का मेहनत जारी है, इस पर बाबू अभी रिसर्च चल रहा है। क्वार्क, जिसे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्वार्क, हाल ही में प्यारे बच्चों क्वार्क क्या होता है प्यारे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन से भी कम प्रमाण का है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्वार्क। क्वार्क की अभी खोज चल रही है। क्वार्क आवेश से भी बहुत छोटा आदमी है, ठीक है। तो चार्ज के विषय में एक बात याद रखिएगा, जो आवेश के विषय में मैं बताना चाह रहा हूं वो यही है मेरे प्यारे बच्चे, कि आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो क्वार्क जो है इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी 7 क्वार्कों का पता लगाया जाता है। तो आवेश का से भी इसका कम परिमाण होता है, लगभग 2E/2E/हाफ होता है, इलेक्ट्रॉन से भी आधा गया गुजरा होता है। इस वजह से बेटा अभी हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों आवेशों का, इसके बाद आता है सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आता है प्यारे बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए आवेश के विषय में इतनी जानकारी हो गई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, चलिए समझते रहिए। अब इसमें आता है मेरे प्यारे बच्चे, नोट करके लिखिएगा, नोट कॉपी में भी ऐसे लिखेंगे, इसे यहां पे भी लिखेंगे, ठीक है ना। आवेशों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब प्यारे बच्चों आता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की प्रक्रिया, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की प्रक्रिया, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें पहला है प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे घर्षण द्वारा आवेशन।
घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ऐसे ही कॉपी में भी लिखोगे ना। अगर नोट्स ऐसे बना रहे हो तो यकीन मानो तुम टॉपर वाली नोट्स बना रहे हो, अदरवाइज मैं नहीं मानता। चार्जिंग बाय प्यारे बच्चों फ्रिक्शन। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, घर्षण द्वारा आवेशन के बाद प्यारे बच्चों आता है घर्षण, चार्जिंग बाय चालन द्वारा आवेशन। है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा। तीसरा क्या है बेटा, पढ़ ले भैया पढ़ ले, लिख रहा हूं तो इसका मतलब नहीं पढ़ना ईमानदारी से, ठीक है ना। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, अच्छा अब एक एक करके बताते हैं फिर आपको बताते हैं। लेक्चर नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बेटा एक नोट्स तो बनाना पड़ेगा ना बाबू प्रॉपर, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो मैं आपको बताता हूं। एक होता है प्यारे बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, संवहन द्वारा, चालन द्वारा। एक आता है प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या आता है प्यारे बच्चों, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय बाबू क्या होता है, इंडक्शन। तीनों के बारे में बता देते हैं। देखो आवेश के अंदर एक गुण होता है स्थानांतरण का गुण। चालन हमेशा जो भी होता है उसे इसके अंदर क्या होता है, स्थानांतरण का गुण होता है। स्थानांतरण, स्थानांतरण का गुण होता है आवेश के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, स्थानांतरण का यानी कि ट्रांसफर होने का गुण होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आवेश के अंदर ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे कि स्थानांतरण मतलब भगने का गुण होता है, वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा सकती है, ये आवेश के अंदर गुण होता है। हमने हमारे पास ये पेन है, घिसना स्टार्ट किया, आकर्षित हो गया, तो घर्षण द्वारा जो आवेशन हो वो बेसिक में हमने आपको बता दिया कि घर्षण द्वारा चार्जिंग में फ्रिक्शन। बालों को कंघी से घिसना, ये बाल है इसके पास, ये कंघा है, इसको घिसेटेगा तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा, है ना। ये वही चुलबुला है जो पढ़ाई नहीं करता, ये कौन है बेटा, ये है चुलबुला, और तुम क्या हो, चुलबुली, ठीक है ना गाइस। तो चुलबुला को देखते जाइए फिर हम आपको बताते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, आवेश के अंदर स्थानांतरण का गुण होता है। आवेश घिसने के बाद भी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। चालन का मतलब एक वस्तु पर आवेश है, मतलब मान लो कोई आपके पास चालक स्टैंड है ना, इस पर मान लो आवेश है, ठीक है ना, धनावेश एक साइड ऋण आवेश है। इस पर किसी दूसरे वस्तु को ले आओगे, इस पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा बेटा, चालन का मतलब आवेश चलकर जाएगा। टच करने के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, छूने के बाद इसमें इससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों कि आवेश जो होता है वो चलकर दूसरे वस्तु पर चला गया टच कराने पर। और एक होता है प्यारे इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रेरित होना। प्रेरण का मतलब प्यारे बच्चों प्रेरित होना मतलब बिना छुए। इसमें एक पॉइंटर्स डालोगे, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, ये एनसीईआरटी का तो समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें विदाउट टच, विदाउट टच का मतलब आवेश स्थानांतरित होगा लेकिन बिना छुए होगा। और इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी गड़बड़ी लिखते हो, विथ टच, इसमें होगा प्यारे बच्चों विथ टच, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, छूने पर सिर्फ स्पर्श कराने मात्र से ही, टच करने पर आवेश का स्थानांतरण, एक अनावेशित चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है और एक दूसरे वस्तु पर आवेश है, जैसे टच कराएंगे आवेश का स्थानांतरित हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरित का मतलब होता है प्यारे बच्चों विदाउट टच, विदाउट टच, है ना। इसका मतलब एक अनावेशित वस्तु है, अगर उसके पास कोई
चार्ज को ले जाओगे, इसको टच मत कराओगे, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों चालक स्टैंड। ये चालक एक स्टैंड है जिससे आवेश का मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो एक टच है, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, एक ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आवेश के अंदर स्थानांतरण का गुण पाया जाता है, भागने का गुण पाया जाता है, ये आवेश के अंदर गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। अब उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको जो समझाने चल रहा हूं थोड़ा उसको समझिएगा ना, थोड़ा उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। अब हम आवेशन की प्रक्रिया में ये चीज समझ पाते हैं कि आवेश जो होता है वो ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो स्थानांतरण का उसके अंदर गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है ना। आवेश के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज एक पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तीन वस्तुएं हैं, कैसे सर डिसाइड करेंगे कौन वस्तु धनावेशित है और कौन वस्तु ऋणावेशित है और कौन वस्तु प्यारे बच्चे उदासीन है। हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट समझिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास प्यारे बच्चों एक वस्तु ए है और एक हमारे पास वस्तु बी है और एक प्यारे बच्चे हमारे पास वस्तु सी है, ठीक है ना। हम ये कैसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये मतलब ये धनावेशित वस्तु है या फिर ऋणावेशित वस्तु है या फिर उदासीन है। यदि किसी वस्तु पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा और प्रोटॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कम होगी, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो आदमी बड़ा और जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा वो आदमी छोटा। इसका मतलब इस पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब वो वस्तु क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है और ये प्यारे बच्चे वस्तु सी है, ठीक है ना। इसका मतलब इस वस्तु को हम बोलेंगे प्यारे बच्चों ऋणावेशित वस्तु। तो कोई वस्तु ऋणावेशित वस्तु तब बोली जाती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, प्यारे बच्चों ऋणावेशित वस्तु बोलते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोला जाता है। चार्ज्ड मतलब उसके पास कुछ आवेश है। अगर किसी वस्तु पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की अधिकता होगी, वो वस्तु प्यारे बच्चों धनावेशित मानी जाएगी। यानी कि किसी वस्तु को धनावेशित यानी कि पॉजिटिव तब बोल सकते हो, क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, धनावेशित। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तब बोली जा सकती है जब उस पे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्यारे बच्चों ज्यादा हो, ठीक है ना। और यहीं पर मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी वस्तु पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाए, यानी कि जितने धनावेश उतना ऋणावेश, इसका मतलब वस्तु प्यारे बच्चों क्या बोली जाएगी, उदासीन। उदासीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है न्यूट्रल बॉडी। उदासीन क्या मतलब, बिल्कुल नहीं है कि उस वस्तु पर आवेश नहीं है। उस वस्तु पर प्यारे बच्चों आवेश तो है, लेकिन जितना धनावेश है उतना प्यारे बच्चों उस पर ऋणावेश है। याद रखिएगा, किसी वस्तु को नेगेटिव तब बोल सकते हैं जब उस पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। धनावेश तब बोलेंगे जब उस वस्तु पर धनावेश पाया जाएगा, ठीक है ना। अब हम बहुत बहुत टाइम से प्यारे बच्चों आवेश आवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको दो तीन विषय में एक बारे में चर्चा कर दिया कि भाई आवेश 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 है ना। तो एक बेसिक तीन चीजें आप बहुत समझोगे बहुत आराम से। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि आप, हम इस पूरे चैप्टर में आवेश आवेश कब से कहते जा रहे हैं, तो आवेश में तीन चीजें आप लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज के विषय में। जैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज दिया रहता है, तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि एक तो आपके पास आवेश के विषय में आएगा स्रोत आवेश। इसे प्यारे बच्चों स्रोत चार्ज कहते हैं। स्रोत आवेश का मतलब होता है, ये तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं बाबू, सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सोर्स चार्ज होता है प्यारे बच्चों परीक्षण आवेश। क्या होता है, इसे कहते हैं टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश है ना। इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं बाबू, टेस्ट चार्ज। आपको ये तीन देखने को मिलेगा। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं बाबू, पॉइंट चार्ज। यही क्यों बोला जाता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज और परीक्षण आवेश का जो परिमाण होता है, वैल्यू जो होती है, परिमाण बहुत कम होता है। और किसी भी आवेश परिमाण बहुत कम होता है, ऐसे लिखेंगे बहुत कम होता है, ठीक है। परिमाण बहुत कम होता है। स्रोत आवेश कोई भी आवेश है, उसका कोई क्षेत्र है, उसको सोर्स चार्ज बोल देते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी कि चार्ज में भी कितने चार्ज आपको देखने को बुक में मिलेंगे। ये आपको बुक में देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दिया है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, तीन चीजें मिलेंगी, परीक्षण और बिंदु आवेश। मैंने आपको कहा कि मम्मी लोग भात पकाती थी, पहले भात जो होता था भगोने में पकाया जाता था। और मम्मी लोग क्या काम करती थी, चावल का एक टुकड़ा, भात का एक टुकड़ा लेके ऐसे टेस्ट करती थी
वो देखती थी अगर वो टुकड़ा पका हुआ है तो कहती थी भैया भात चाने की चावल पका हुआ है। अब जमाना आ गया, इंडक्शन कुकर आ गया, ये सब वगैरह जमाना आ गया है ना। देखो क्या से क्या जमाना आ गया, बिना अटेंडेंस लगाए बच्चे पढ़ाने लगे। अटेंडेंस नहीं लगाएगा रे चुट्टा कहेंगे, बहुत पीटेंगे रे। ठीक है ना, लाइक कर दियो सभी लोग, कर दो फटाफट से जिन्होंने नहीं किया भाई। ठीक है, इसको याद रखना। तो परीक्षण, उसी को परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि परिमाण बहुत कम होता है, एकांक होता है। तो हमेशा एकांक, परीक्षण आवेश, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ाए आपको, दोनों टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो वस्तु उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित कब बोली जाती है। होप सो कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। ये आवेश के बेसिक फंडामेंटल है जो इसको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूं भैया, टेंशन मत लो। जब आप क्लास करोगे टेलीग्राम पे, ये सुंदर जो बालक दिख रहा है, ये यही वही बालक है, इसका सारा टेलीग्राम पे सारी क्रियाविधि, मैं कब खाता हूँ कब नहाता हूँ, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। दूसरा अपडेट ये है मेरे प्यारे बच्चे, परिश्रम की पहली क्लास सारी में, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, सारे सब्जेक्ट की क्लास आपकी वाइटिप होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। सारी क्लासेस जो है बेटा उसकी टाइमिंग आपको फिक्स मिल जाएगी बहुत आराम से, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। क्लास कब होगी, ठीक है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये 1 तारीख जब आपकी कृष्ण सर की क्लास हो चुकी है। ऐसा नहीं वीडियो को बाद में देखिए तो इससे इरिटेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको 10 सेकंड स्किप करके आगे बढ़ जाना मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे लाल बाल गोपाल। हिंदी की जो अगली क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूजा मैम आपकी क्लास लेंगी, जो टॉपिक है वो आपको बता दिया गया। 2 तारीख को तीसरी क्लास आपकी पुष्पी पादमों में लैंगिक जनन निधि मैम आपकी क्लास लेंगी, और ये क्लास 3 तारीख को आपके यूट्यूब पर आएगी, ठीक है, शाम को 6 बजे ही आएगी। फिर उसके बाद मैथ्स आपके अनुभव से लेंगे, वो भी संबंध में फलन पहली क्लास लेके आ रहा है, बढ़िया मजेदार क्लास लेंगे, वो आपको 4 तारीख की होगी। 6 तारीख को, 5 तारीख को कुछ है क्या, 5 तारीख को गैप क्यों दिया गया है, ठीक है, कुछ दिवस वस होगा। तो केमिस्ट्री की क्लास होगी, विलेन सर की क्लास होगी। 7 तारीख को इंग्लिश की क्लास होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हर जगह बता देना। ये बाकी की सारी क्लासेस पीडब्ल्यू ऐप पर होंगी, इसके बाद की क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी भी बैच नहीं लिया है फटाफट से इनरोल कर लो, क्योंकि ये यूपी की सबसे विश्वसनीय टीम है, सबसे पावरफुल टीम है। आप इनरोल करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, में बहुत मजा आएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं भाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन है, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। श्रुति बेटा पढ़, देखो आप पढ़ाई में मेहनत करो, आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा ना वो मैं आप करने के लिए तैयार हूं, ठीक है बेटा। श्रुति पढ़ो अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ो, हमें ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहरहाल अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमने आपको बता दिया कि आवेश क्या होता है और आवेश में कैसे कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की ओर कोशिश करते हैं, और यहां पर आते हैं हम लोग आवेश के बारे में, यहां पे थे, ठीक है, ठीक है। आवेशों के गुण में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्रॉपर्टी चार्ज में आवेशों के गुण में, प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे आवेशों के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण, हेडिंग डालेंगे बाबू आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण, आवेशों के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, आवेशों का क्वांटीकरण। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। इससे प्यारे बच्चों एक सवाल, एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है। इससे प्यारे बच्चों कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ प्यारे बच्चों चार्ज, आवेशन की प्रक्रिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशन की प्रक्रिया, सॉरी 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 सॉरी, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से आप उठा के देखोगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आवेश का क्वांटीकरण जो शब्द आया, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मेथड हमेशा वही रहता है। चलो बहुत फास्ट है सर बेटा, 1 घंटे हो गए हमको क्लास लेते हुए, सिर्फ हम आवेश और आवेश के गुण के विषय में पहुंचे हैं। कह रहा हूं मैं तेज हूं, चट्टा हूं कहीं के आए। सर ब्रेक,
शुरू नहीं हुआ, गांव बसाने लुटेरे पहले पहुंचे। लुटेरे कौन है? छुट्टी कर दो। छुट्टी कौन मांगता है? चुलबुला मांगता हमारा, है ना? ये वही चुलबुला जो छुट्टी मांग रहा है। चलो चुलबुला, छुट्टा नहीं मिलेगा। क्वांटीकरण जो शब्द है प्यारे बच्चों, क्वांटीकरण का मतलब जो शब्द है प्यारे बच्चों वो आया शब्द क्वांटा से। अब क्वांटा का मतलब होता है प्यारे बच्चों पैकेट, और पैकेट नहीं समझ रहे तो बंडल। मान लो ये चुलबुला अपने दोस्त के लिए किटकैट खरीदता है, चॉकलेट। किटकैट का एक चॉकलेट रैपर खरीदता है और किटकैट अपने दोस्त को देने के लिए खरीद लेता है। तो अगर ये 2 किटकैट खरीदा तो किटकैट हमेशा बंडल के रूप में होगा, पूरा पूरा होगा। ऐसा नहीं 10 वाला 2 खरीदा तो दोनों ऐसा हुआ। अब देखो किटकैट का सेल बढ़ जाएगा। हमसे बोले में रहा नहीं जाता, एक बार ऐसा हो गया था, किताब में मिस्टेक थी, हमने बता दिया था और किताब के पब्लिकेशन वाले पीछे लगे तो सर सेल हमारी डाउन हो गई। तो हम क्या करें? हमको गलत आप छापने के लिए हमको बोले थे, तुमको आए गलत छापो, गलत बच्चा पड़ेगा रे। है अटेंडेंस बेटा सेशन को लाइक करके लगाइए, तब ना मजा आएगा, लगेगा है ना। कम से कम 15-20 हजार हो जाना चाहिए अभी। चलिए, तो कहने का तात्पर्य जो आवेश होता है पूरे पूरे पैकेट के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, बधा हुआ होता है। जब यानी कि जब आवेश किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित होगा तो या आधा या पौने नहीं होगा, 1 होगा 2 होगा। तो वस्तु जो होता है हमेशा वो आवेश वो किसी वस्तु से यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे अप टू समान n इलेक्ट्रॉन होगा। क्यू बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में प्यारे बच्चों एन। क्यू बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? प्लस माइनस में एन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी वस्तु पर जहां एन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये नहीं बाबू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का किसी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चलिए, यहां n क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है बात? एक चोट्टा पूछ रहा आवेश कैसी राशि है। अरे रे चोट्टा कहीं बहुत पीटेंगे, पहले ही बार में बता दिए कि आवेश यार बच्चों अदिश राशि है। कुछ नहीं बचेगा, थोड़ा सबर करके पढ़ोगे तब लो। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। आवेश मतलब पैकेट के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, पूरा पूरा रूप में होता है, आधा या पौने अढ़ाई नहीं होता। ये आवेश का गुण है, प्रॉपर्टीज है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, धन्यवाद। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब आवेश का हमने क्वांटीकृत पढ़ लिया, आवेश के विषय में पढ़ लिया, आवेश के बारे में पढ़ लिया, ये आवेश की प्रकृति है। अब डालेंगे कि प्यारे बच्चों आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षित का मतलब होता है प्यारे बच्चे बचे रहना। कुल मिला के कंजर्व का मतलब समझिए बची रहना। ठीक है ना? आपने संरक्षी बल और असंरक्षी बल पढ़ा होगा, ठीक है ना? कमेंट बताइए अगर आपको आता है, नहीं तो हम बताएं, ठीक है ना? ठीक है, आओ समझाते हैं नालायकों, थोड़ा समझ लो ना। लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और संरक्षण का सिद्धांत तो यही है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु न तो उत्पन्न किया जा सकता है
किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है। नहीं 15-20 मिनट। न ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, बल्कि, ये आपकी अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, बल्कि समझ में आता होगा ना। बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, अभी हम बता देते हैं ना, टेंशन मत लो। एक वस्तु से दूसरे वस्तु से, एक वस्तु से, बता देते हैं बेटा, आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा समझाते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरे वस्तु में परिवर्तित, स्थानांतरित किया जा सकता है, लिख लीजिए, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आवेश के अंदर ये गुण होता है, प्रॉपर्टीज, उसको खत्म नहीं कर सकते, आवेश इस पर है अभी और हमेशा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, जो लिखना उसको लिखना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। आवेश को न तो उत्पन्न थोड़ी कर रहे थे भैया, जो चार्ज था, चार्ज के अंदर स्थानांतरण को गुण पाया जाता है पहले से, वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है। अगर इस वस्तु पर पहले से आवेश विद्यमान है, ये गुण है, प्रॉपर्टीज है, घिसना स्टार्ट किया आवेश आ गया। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी को भी, ऊर्जा को न तो उत्पन्न न तो नष्ट, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कह रहा है ये पहले का वीडियो है, उठा के पटक देंगे, छितरा जाओगे, चट्टा कहेगा, पढ़ा रहा हूं मन लगा के, कह रहा कि कैसे रे सुधरेगा रे तू, आए समझ में आ गया क्या? अटेंडेंस लगा दो सभी लोग। मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है, ठीक है। आयुषी सोनी, ठीक है, चले, ठीक है। इसकी बाद की क्लास को भी आपको उतना ही प्यार देना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रही ना बात, बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तो बस और कुछ नहीं है। चलिए, हमें बात समझ में आ रही है और हम इसको क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें एक सवाल बताइए, जो भी हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने कहा ना कि जो आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराता हुआ चलूंगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न कराता हुआ चलूंगा। चलिए बताइए, किसी आवेशित धनावेशित वस्तु में होती है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फटाफट से कमेंट बताना। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको बाद में रिप्लाई करना है। अगर वस्तु मैं कह रहा हूं कि धनावेशित है, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे दे दे कि भैया वस्तु धनावेशित है, तब आपसे बोल दे, तब क्या करो, तो मुझे बताओ भैया कमेंट सेक्शन में कि अगर वस्तु धनावेशित है तो क्या उस पर इलेक्ट्रॉनों के दिखता है, क्या प्रोटॉनों के दिखता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कमी है, प्रोटॉन कमी। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे, अगर वस्तु धनावेशित है इसका मतलब उसकी जिंदगी से कोई आदमी गया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान में कमी होती है। उससे यह तात्पर्य निकलता है कि उस वस्तु पे एक चीज की अधिकता हो सकती है, प्रोटॉन की। तो यहां पर प्यारे बच्चे दो बातें सही हैं, प्रोटॉन की अधिकता है तो वस्तु धनावेशित है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिक, यहां पे दोनों सही है, यहां पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे आप यही कहेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट। यार प्रोटॉन की अधिकता मतलब धनावेश है, इलेक्ट्रॉन गया है कि कमी है, इसका मतलब अब भी तो एक ही बात है, एक ही बात है भैया। मैंने कहा भैया 4 जो है वो बड़ा है 3 से, हमने ऐसे भी कह सकते हैं भैया 3 छोटा है 4 से, दोनों तो एक ही बात है, समझने का फर्क है, दोनों ऑप्शन सही है नालायकों, कट्टो। भैया प्रोटॉन की अधिकता है तब भी तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तब भी तो ऋणावेश होगा,
तभी तो धनावेश होगा, क्योंकि कमी है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ रही है? मानसो दोनों तरीका बताया ना को, यही है। ऐसे पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का ऋणावेश पाया जाता है। माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का प्यारे बच्चों ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। यहां तक क्लियर? ये तो रटने वाली बात है, तो हमेशा ही रटते रहोगे। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का प्यारे बच्चों ऋणावेश पाया जाता है। क्लैरिटी है? समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला है, अगला अगड़म बगड़म, 2 कूलाम आवेश। यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मैंने क्या कहा था, इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन पूछा गया था, और ये बोर्ड एग्जाम में आपके प्यारे प्यारे बच्चे 2000 आपने देखा होगा, 2022 में है ना, 24 में, 25 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, है ना। बताओगे क्या, बताओगे क्या मेरे प्यारे बच्चे? मैंने क्या कहा कि 2 कूलाम आवेश के विषय में अगर हम चर्चा करें कि 2 कूलाम आवेशों के लिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो बाबू क्या करोगे, यहां पर करोगे Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, Q बराबर प्लस माइनस में n। अगर कभी भी किसी भी सवाल में आपको ये नहीं समझ में आता, देखो आज मैं फार्मूला बता रहा हूं, इस पर न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो मैं इस फार्मूले का इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो तुम्हें हमेशा क्लास जब देखोगे तो ऑनलाइन में यही दिक्कत होगी, जब तक तुम क्लास करोगे तो तुम्हें क्लास थोड़ी सरल लगती है। तुम भारत के किसी भी कोने में पढ़ो, पढ़ने का सही मेथड नहीं पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे, दो दिन पढ़ोगे, तो तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, तुम रील देखने लगोगे आधे घंटे। तुम्हें एक सही ट्रैक फॉलो करोगे। सारे पहले सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो बंद मत करो, अभी अभी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जब पढ़ते रहो तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे रहे। दूसरा मेथड आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ तो रहे हैं यार, पढ़ते सब है, लेकिन थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ डिफरेंट। फार्मूला है कैसे तुम्हें यही नहीं समझ में आता न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे। फिजिक्स में एक चीज नहीं है ना, थ्योरी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, तीनों चीज को समझना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है, बेसिक मिस्टेक है। आप मुझे बताइएगा कि इसके बाद में न्यूमेरिकल डिकोड यहां पर स्टार्ट करूंगा। ये न्यूमेरिकल डिकोड आपका सिर्फ यूट्यूब पर ही चलेगा, और चूंकि हम आपके बैचेस में सफिशिएंट न्यूमेरिकल करा देते हैं, अगर आप तैयार रहेंगे तो बता दीजिएगा कब से शुरू करना है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो न्यूमेरिकल डिकोड आपकी एकमात्र आपका भौतिक विज्ञान का मास्टर है, पूरी यूट्यूब पे मैं खुला कह रहा हूं कि सबसे पहले एक एक न्यूमेरिकल आपके जितने भी एनसीईआरटी होंगे, जितने भी रेफरेंस किताब चलते होंगे पूरे हर जगह, सबसे पहले एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास लाने का सबसे बड़ा कार्य मैंने किया था। सबसे पहले उठा के देख लो, आज से 4 साल 5 साल पहले, जब सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाते, सब है अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छे टीचर है, मैं सबकी सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, बट स्टिल मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल डिकोड एक ऐसी सीरीज जो पिछले साल भी बहुत तहलका मचाई थी। आपको चाहिए तो बता देना, वो भी हम स्पेशल सीरीज रहेगी। तो आपको नहीं समझ आता कि न्यूमेरिकल कैसे, इसमें मैं सॉल्विंग की टेक्निक, न्यूमेरिकल का कैसे डिकोड करते हैं, क्या क्या सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के बाद आपके रेफरेंस की किताब कैसे, ताकि आपका लेवल थोड़ा अप हो पाए, ताकि आप बाकी बच्चों को बीट कर पाओ। ठीक है, चलो। जहां यानी क्या इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी भी सवाल में ऐसा कहे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। टीरी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पापा कंसेप्ट है। प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो याद रखो, जब भी किसी सवाल में बोले कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में बोले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, किसी भी में भी आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, इन सब में हमेशा एक फार्मूला आएगा, Q बराबर माइनस एन। हमेशा याद रखना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूछा है, एन बराबर Q बटे E होता है। एन बराबर प्यारे बच्चे 2 बोला है, 2 बटे 1.6 गुणित 10 की घात 19 बोला है। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 16 का नम 16 और 16 4 20 होता है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 8 16 पंचे 80। एन बराबर प्यारे बच्चों 1.25 गुणित 10 की घात प्लस में 19, इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1.25 गुणित 10 की घात प्लस 19, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है,
याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? चलो अटेंडेंस लगा देंगे। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? बोलो हाँ। सब कुछ क्लियर है? चलो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो फटाफट फटाफट। चले आगे। क्लैरिटी है? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए तुम्हें। चलो बाकी की क्लासेस जैसे स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी से बता देता हूँ, ताकि तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल फ्लो ना टूटे ना बिखरे और ना समझ में आए, समझ में बढ़िया सा है। एप्लीकेशन का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो 1.5 घंटे का है हमारा। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं अपन, तुम्हारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज बेसिक पे चीजें कुछ चर्चा ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, डीप में थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, फ्लो पढ़ने का ज्यादा समझ रहे हैं, समझ कोचिंग सवालों को समझने का ज्यादा कोशिश करेंगे। सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना कितना टॉपिक पढ़े, कितना सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सवाल में कैसे सॉल्विंग टेक्निक का ध्यान रखना, भी छोटे सवाल है, फिर बड़े सवाल मिलेंगे, अभी एमसीक्यू करा रहे हैं, थ्योरी एनसीईआरटी बहुत ढेर सारे पैटर्न के मिक्स सवाल कराएंगे, तो तुम्हें न लगो नहीं तो। चलिए चलो 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 चलो, हेलो 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 प्यारे बच्चे, हेलो 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 प्यारे बच्चे, चलो आ जाओ। तो समझने की कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम्हें मजा आता रहे ना। चलिए अगला सवाल है बेटा, ए बड़ा बाबू, मेरा बाबू, इसमें कह रहा बाबू, कह रहा यदि किसी वस्तु पर 100 माइक्रोकुलाम स्थित हो, ये होमवर्क देना चाहेंगा मैं, ये HW देना चाहेंगा मैं, ठीक है ना। तो भैया याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु पर 100 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो उस पर कितने अतिरिक्त यानी कि अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किन किन बातों का याद रखना है प्यारे बच्चों। तो ये है होमवर्क, इसका आंसर बताना, जैसे सवाल करा है इसी पर सेम कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, यहां तक मामला सेट है, क्लियर है, क्लैरिटी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार गाइस। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आवेश के विषय में इतना हमने बता दिया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, मेथड ऑफ चार्जिंग थी, आवेश का क्वांटीकरण था, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत था, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवेशों के प्रकार के बाद हमने कह दिया भैया आवेश का एक क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये मैं नहीं हूं, ये इनका नाम है प्यारे बच्चों कूलम। जैसे आप कह रहे थे कूलम क्या होता है, कूलम के नियम कितने हैं, ये वही आदमी है जिसने हमको बताया था, ये तब पैदा हुआ था जब हम थे भी नहीं। गुलाम का जो कहना था उसके बारे में बता देते हैं। गुलाम भाई साहब का कहना था कि हमारे बारे में ज्यादा मत बोलो, इनका ये कहना था कि अगर एक धनावेश है और चाहे एक प्यारे बच्चों ऋणावेश ले लो, चाहे दोनों धनावेश ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आवेश है प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आवेश का एक क्षेत्र होगा और वो किसी वस्तु पर बल आरोपित करती है, आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। स्लाइड पर जो लिखा है उसको भी लिखना है, क्योंकि वो माइंड मैप है और लिखने का सही कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस है ना, आपका टाइम बचे, आप प्रैक्टिकली समझ पाओ कैसे दिखता है, क्या क्या होता है। गुलाम एक्चुअली दिखते ऐसे थे। गुलाम का कहना था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप ऐसा कर दो, आपके पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इनको अगर तुम कुछ दूरी पर रखोगे, है ना, इन्होंने कहा था, इन्होंने जैसे वैद्युत बल इन्होंने वैसे कॉपी करा, है ना, न्यूटन कहते हैं मेरा कॉपी किया, इसने कहा कि मैं मेरा कॉपी करते। मैं आपको अभी दोनों के बारे में बता, दोनों बहुत कलाकार थे, खिलाड़ी थे। इनका कहना था कि यहाँ इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण का एक बल आरोपित होगा, वो बल प्यारे बच्चों या तो आकर्षण का होगा या तो मेरे प्यारे बच्चों वो बल प्रतिकर्षण का होगा, या तो बल आकर्षण का होगा या तो बल प्रतिकर्षण का होगा। उनका कहना था कि जैसे दो वस्तुएं पृथ्वी पर रखी होती, जैसे एक मैं हो गया, एक धरती माता हो गई, मैं कूदूंगा तो धरती पर गिरूंगा, क्यों धरती पर, इसलिए ऐसे गिरा, ऐसा गिरा, क्यों, क्योंकि जैसे गिरा धरती ने आकर्षित किया, एक बल लगा मेरे और धरती के बीच में, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश हैं उनकी प्रकृति कैसी है तो उनके बीच बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, और आकर्षित प्रतिकर्षित होंगी तो एक बल लगेगा, उसी बल की परिकल्पना इन्होंने कर दी, इसने गुलाम ने कर दी, है ना। सर फिजिक्स की ही क्लास रहेगी और भी, हाँ
पहली क्लास सारे सब्जेक्ट की चलेगी मेरे प्यारे बच्चे, इसका याद रखना, ठीक है ना। पहली क्लास इस पर है, बाकी क्लासेस पीडब्ल्यू एप्लीकेशंस होंगी परिश्रम बैच की। बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा यूट्यूब पर, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। चलो सेशन को लाइक कर दो सभी लोग फटाफट से। चले बाबू, चलो बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों की, अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो दूरी का मान कम हो जाएगा, बल का मान, ताकत कम लगेगा। समीकरण 1 तथा 2 से यहां से प्यारे बच्चों यफ समानुपाते Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों क्या आ गया R का स्क्वायर। तो समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों क्या आ गया R का स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब इसको लिखने का तरीका हो सकता है, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश के बीच, उन्होंने कहा कि अगर दो बिंदु आवेश है के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसका मतलब आवेशों का परिमाण अधिक होगा, यानी कि दो आवेश हैं प्यारे बच्चों, दोनों आवेशों का अगर परिमाण अधिक होगा है ना, तो दोनों के बीच में बल अलग लगेगा, आवेश का परिमाण कम होगा तो बल यानी कि ताकत कम लगेगा। ये बात इनका ठीक है, याद रखिएगा। दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जो बल कार्य करता है उसे वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल को प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसे केंद्रिक बल भी कहा जाता है। इसमें जो बल लग रहा है, इसमें जो प्यारे बच्चों कूलाम ने का नियम वो वैद्युत बल का नियम है, और ये वैद्युत बल को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत बल को ही हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, केंद्रीय बल, सेंट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के एक रेखा के बराबर लगता है, ये कूलाम का नियम कहता है। कूलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के विषय में ही मैं बता रहा हूं जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। परिभाषा लिखने के बाद यहां पर लिखिएगा प्यारे बच्चों, परिभाषा लिखने के बाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जहां पे लिख देंगे, जहां ये क्या है स्थिरांक है, परावैद्युत स्थिरांक है बेटा प्यारे बच्चों, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं प्यारे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की प्यारे बच्चों वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान आपको गिवन भी होगा प्रायोगिक मान, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 8.85 गुणित 10⁻12 है ना। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मात्रक कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर फेंको और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, एफ को इधर ले आए, 1/4 पाई एफ हो गया, और Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, आवेश का मात्रक चूंकि कूलाम होता है, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम ऊपर लिख देंगे कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे बल का मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन होता है, और इंटू में मीटर का स्क्वायर, दूरी का मात्रक प्यारे बच्चों आर क्या डिस्टेंस है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखे हैं, तो आवेश की प्रकृति होती है, अटेंडेंस लगा दो कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला गुणनफल, अगर दूरी ज्यादा होगा, जो व्युत्क्रमानुपात का मतलब, इसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, इसे समानुपात कहते हैं। समानुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये राशि इस पर निर्भर कर रही है, ये राशि इस पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात का मतलब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा, और दूरी को घटाओगे तो बल प्यारे बच्चों अधिक हो जाएगा। अगर आवेश मान लो ज्यादा है, आवेश का परिमाण ज्यादा, ताकतवर ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा सर फूटेगा, ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आवेश के बारे में बेसिक स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मात्रक और वीमा याद रखिएगा, इसका मात्रक और वीमा पूछा जाता है, आ गया कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फर्मी अपॉन में मीटर भी होता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। कूलाम का स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है, ये इसका मेरे प्यारे बच्चे मात्रक होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात तो यहां तक क्लियर है।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, अब एप्सिलॉन नॉट का चूंकि पूछा जाता है आपके पेपर में, अब एप्सिलॉन नॉट का प्यारे बच्चों बीमी सूत्र, वीमा निकालने नहीं आता तो प्यारे बच्चों वीमा का वीडियो सेक्शन में अपलोड है। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या गया प्यारे बच्चों, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखो याद रखो, किसी की चीज की याद रखो, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों कूलाम होता है, कूलाम बराबर होता है प्यारे बच्चों धारा गुणते समय, धारा गुणते समय, इसका मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर और कैपिटल टी होता है। बल का जो वीमा होता है बाबू वो एमएलटी घात में -2 होता है। स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एटी का स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूटन का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एमएलटी की घात में -2 हो जाएगा, और दूरी का यानी कि लेंथ का कैपिटल एल की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं भैया, एटी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे ml3 टी की घात में प्यारे बच्चों -2 तो होगा, बहुत बड़ी बात है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m की घात में -1, l की घात में -3, टी ये माइनस से प्लस हो जाएगा, टी की घात में 4, और प्यारे बच्चों a की घात में 2 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा -1342। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा -13 × 42 हो गया। यहां तक मामला सेटल है क्या, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? चलो अटेंडेंस लगा दो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्लैरिटी है, सब पढ़ लिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की, इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसके विषय में याद रखिएगा। तो कुलाम यही थे, ये क्या था, ये चुलबुला कुलाम था, इसे क्या प्यारे बच्चों, कुलाम का चित्र है। थोड़ा जिसने बताया उसके बारे में देख लोगे, पहले के लोग ऐसे बहुत डरावना दिखते थे, डेंजर होते थे ना। चलिए अटेंडेंस लगा दीजिए, मजा आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो बस बस थोड़ा देर और, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। फिजिक्स में दो चीजें याद रखना, समानुपात का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा जिसका मान k फॉर किशन सर है ना। ये वैद्युत स्थिरांक है, इसे k का मान 9 × 10 की घात 9 होता है, ठीक है, याद रखना। और अगर कभी भी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक पूरा होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा जाता है तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, है ना। निर्वात की वैद्युतशीलता का परिभाषा, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, आपको दिमाग में आ रहा होगा, वैद्युतशीलता की परिभाषा। अब साइलेंट डॉट की परिभाषा भी तो लिख लो, कोनो नहीं बताएगा और ना आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है। ये दोबारा समझा दूं मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज है कि आपने दोबारा पूछा, ठीक है ना। कूलाम ने बताया था, कूलाम ने कहा कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसके बीच में बल लगता है। हालांकि इसका अगला लेक्चर कूलाम का नियम प्लस वैद्युत क्षेत्र ही होगा, इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। इससे के विषय में पढ़ाएंगे, डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, कूलाम का नियम से अलग टॉपिक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने कहा कि दो आवेश हैं, दो आवेश अपने अलग अलग वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, दोनों कुछ दूरी पर रखोगे तो दोनों के बीच में अगर दोनों का परिमाण ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी तो बल कम होगा। ये फार्मूला आ गया, इसको समानुपात का चिन्ह हट गया दोनों समीकरण से, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, कूलाम का नियम आ गया, F बराबर। अब एप्सिलॉन नॉट का एक कांस्टेंट, ये प्रायोगिक मान है 8.85 × 10 की घात -11 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये किसी निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, ठीक है ना।
तो यह बताता है, ये एक ऐसा स्थिरांक है जो यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र निर्वात यानी कि जो वैक्यूम होता है वो वैद्युत क्षेत्र को कितना अनुमति देता है कि वो वैद्युत क्षेत्र यहां से गुजर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता एक स्थिरांक है। निर्वात की वैद्युतशीलता वह भौतिक स्थिरांक है, वह भौतिक स्थिरांक है, स्थिरांक है जो यह बताता है कि निर्वात का जो वैद्युत क्षेत्र है। सर कब क्लास बेटा? कल टाइमिंग यूट्यूब पर अभी मैम की क्लास लग गई, आप देख लीजिएगा कि आपको कब लेना है। ठीक है ना, ठीक है। निर्वात वैद्युत क्षेत्र को वो अनुमति देता है, अनुमति का मतलब परमिशन, कि निर्वात में कितना वैद्युत क्षेत्र गुजर सकता है। ठीक है ना, ठीक है। निर्वात वैद्युत क्षेत्र को निर्वात वैद्युत क्षेत्र को अनुमति देता है कि कितना वो गुजरेगा। सर ऐप पर क्लास होगी? सर आज पहली बार मैं लाइव क्लास देखती हूँ, बेस्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते। थैंक यू सो मच, बेटा। क्या नाम था आपका? मोहित पाल। और एक बिटिया है हमारी जानवी मिश्रा। हाँ बालू बोबो, बाबूलो। ठीक है, तो बताता है कि निर्वात वैद्युत क्षेत्र को कितना अनुमति देता है, या प्रदान करता है, कितना वैद्युत क्षेत्र वहां से पास होगा, आवेश का क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। या उसमें आप ऐसे कह सकते हैं, या उसमें इस भाषा में कह सकते हैं, सरलतम भाषा में, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। या आप ऐसे कह सकते हैं उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर सकती हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या उस समय वैद्युत बल रेखाएं गुजर सकती हैं, बल रेखा गुजर सकती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। अब इसमें कई ढेर सारे पैटर्न होते हैं, याद रखिएगा। और के का मतलब क्या है, ये फार्मूला होता है। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल है कि कैसे कैसे बल लगता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत नहीं लगते हैं। अब आवेशों के बारे में बहुत सारी चीजें को हम लोग पढ़ेंगे, क्या किन बातों को पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपन लोग। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहां तक मामला सेट हो गया। हमने नॉर्मल पढ़ाया, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो आज इसको इतना ही पढ़ना था, ज्यादा शरीर पर बोझ नहीं देना था। चलिए मैं आपको बता देता हूं भैया, परावैद्युत का सूत्र क्या होता है। एम इनवर्स एल की घात -3 टी की घात 4 या फिर ए की घात 2। बताइए ना पंडित जी। एम इनवर्स एल की पावर -3 अगर आपको याद आ रहा हो, एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की घात 4 ए की घात 2 अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पर फटाफट से कमेंट सेक्शन में एम इनवर्स एल की घात -3 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन, परावैद्युता या परावैद्युता का मात्रक। या फिर इसका मात्रक हमने आपको बता दिया, परावैद्युता का मात्रक क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब वैलेंट नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। बटे में रहेगा तो n की घात -2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक होमवर्क तो दिया ही है, जाते जाते एक होमवर्क और दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है गाइस, ताकि आपको याद रहे। चलिए बहुत बढ़िया, इसको तो अभी पढ़े ही नहीं हो तो कैसे लगा दोगे, बताइएगा। कूलाम एक कैसा बल है बाबू, अभी मैंने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका कमेंट सही रहेगा उसको पिंड किया जाएगा, है ना। कूलाम में, चलो कूलाम एक केंद्रीय बल है, मैंने तो बता दिया कूलाम एक सेंट्रिक बल है। कूलाम में एक कूलाम आवेश में कितने ईएसयू होते हैं प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आंसर प्यारे बच्चों कमेंट में बताइएगा,
मैंने 2 सवाल दिया, जो जिसका आंसर सही रहेगा, जितने बच्चे देख रहे हैं 4000 5000 10,000 बच्चे अभी भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, उसका हार्ट रेट किया जाएगा, है ना। कमेंट में पिन कर देना कितना होता है, ठीक है ना, आपको बताना है, इसको करके लाना है। सारांश में बता देता हूं। आज प्यारे बच्चों बिल्कुल में इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ें कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ा होता है, और सिर्फ आवेश के गुण पढ़े हैं, सिर्फ मैं कहूंगा आवेश के गुण। अगला जो टॉपिक आएगा आवेश के गुण, है ना, यहां तक उस पढ़े हैं। फंडामेंटल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस में यानी क्या होता है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, आज ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। आवेश कहां से आता है, बेसिक में इंट्रोडक्शन क्लास हमने इसके विषय में आपको बता दिया। आई होप की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको क्लास बहुत 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 बढ़िया लगी होगी, है ना। तो जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। और अगली क्लास का वेट कर रहे हैं फटाफट से। अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिए। ये पहली क्लास थी, अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन हाँ, आज मैं ऑनेस्ट तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा ये क्लास कैसी लगी। जहां भी आपको मेरे प्यारे बच्चे दिक्कत लगी होगी कि यहाँ पे आपको क्लासेस कम समझ में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा देख लीजिएगा। कभी कुछ भूल चूक हो तो उससे लेन देन माफ करिएगा। हो सके ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, सर क्लास में मजा आ गया, पहली क्लास थी बहुत खतरनाक थी, और क्या कल आप फिर से वापस से सारी क्लासेस के लिए रेडी हो, तैयार रहिएगा। इसके बाद पूजा मैम के बारे, फिर निधि मैम लेके आएंगे आपके लिए बायोलॉजी, उसके बाद सारे सर आपके लिए, अनुभव सर, फिर भैया और सर सब धड़ाधड़, और शिव सर, सब लोग आएंगे क्लास लेके, मस्त से पढ़ते मचाते हैं भोकाल। तो फिजिक्स की पहली क्लास थी और फिर मजे से पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। कोई टेंशन हो, बुक्स रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, बोल भाई किशन भैया ने बोला सब कुछ आपके लिए है, सचिव भी आपके साथ है, बस मचाना है भोकाल 2027 बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी गुलाम का नियम और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।